हमारे शास्त्रों में बहुत सारे भाव बताए गए हैं। एक सेवा भाव भी है। निष्काम निस्वार्थ सेवा का क्या महत्व है, ये अनेक कथाओं में आता है, तरह तरह से समझाया जाता है। एक बहुत बड़ा आश्रम था, उसमें गुरुकुल भी था और बहुत बड़ा मंदिर था, और उसके जो आचार्य थे वो बड़े योग्य और विद्वान व्यक्ति थे। एक दिन वो बैठे हुए थे तो उनके पास एक आदमी आया, उनसे बोला, महाराज मेरी एक शंका का समाधान कर दीजिए। क्या है? बोले, आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या, अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ, सबसे बढ़िया तरीका क्या है वो बता दीजिए। मैंने कहा, तुम कारण तो बताओ। कारण ये, परिवार समाप्त हो गया, मेरे अंगूठा और उंगली कट गए, मैं बड़ा अच्छा कारीगर था, दूसरा कोई काम जानता नहीं, मजदूरी करने लायक मेरा शरीर नहीं, परिवार है नहीं, बाढ़ में सब खत्म हो गया, अब आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं भीख मांगना मुझे नहीं पसंद नहीं है, मुझे भीख नहीं मांग सकता मैं। भोजन की व्यवस्था कहाँ से कैसे हो, बिना बात मुझे भोजन चाहिए नहीं कि कोई रहम करके, कोई कृपा करके और मुझे वो दे दे। तो उन्होंने कहा, आत्महत्या के तुम्हारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे इतनी आसानी से मर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब मर गए। तो उन्हें मुझे तरीका बता दिया तुरंत, क्या कोई जहर वहर देंगे क्या देंगे, और वो चिंता ही मत करो, हमारे पास सब व्यवस्था है। पर ऐसा होता है कि जो हमारे पास आत्महत्या के लिए आता है तो उसको हम बताने से पहले हम अपना काम जो है वो करवाते हैं, उस काम को कर दो हमारे को, और उसके बाद में तुरंत आत्महत्या। बोले, साहब तुरंत बताइए आप क्या काम है। तो बोला, ये उन्होंने कहा आचार्य जी ने कि ये 4 आने लो। मध्य का ज़माना था उस समय, मतलब बड़े सस्ते का ज़माना था, 2 आने में भरपेट खाना मिल जाता था। बोले, 4 आने लो, ये रखो अपने पास, और यहाँ से निकल जाओ, और रास्ते में जो भी तुम्हें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ सेवा करने का कोई साधन हो, कर सको तुम किसी भी तरह की सेवा, वो शुरू कर देना, और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, हर तरीके की तुम्हें सुविधा मिल जाएगी। आत्महत्या का विचार उसके बाद भी तुम्हारे मन में आए तो आ जाना। अगर तुम्हें कहीं भोजन न मिले तो 2 आने में तुम्हें भोजन मिल जाएगा, और 2 आने में सवारी मिल जाएगी यहाँ तक आने की। आत्महत्या तुम्हें करवा देंगे, कोई समस्या नहीं। उन्हें ठीक है, 4 आने लेके वो चला गया। देखा तो चलते 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 आगे चल के एक बहुत बड़ा आश्रम उसे मिला। वहाँ बहुत विशाल मंदिर था, हजारों यात्री वहाँ दर्शन कर रहे हैं, आ रहे जा रहे, बड़े अच्छा वहाँ भजन चल रहा। तो बड़ा मंत्रमुग्ध होकर वो सुनता रहा भजन। फिर उसने सोचा यही सेवा शुरू करूँ, देखूँ। उन्होंने कहा है तो करते हैं, एक ट्राई करके देखते हैं क्या अर्ज है, आत्महत्या तो कर ही लेंगे। तो मंदिर के पास जितने भी वहाँ आ रहे थे, उन्हें जूते चप्पल सैंडल जो कुछ भी उतार रहे थे, उनको साफ कर करके सलीके से लगाना उसने शुरू कर दिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। सुबह आया था, दोपहर हो गई, करता रहा करता रहा। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उसे देख रहे थे, उसे उठाया, बोले, भैया चलो भोजन का समय हो गया। बोले, भोजन का समय हो गया? हाँ। बोले, मतलब यहाँ जो भी आता है भोजन तो करता ही है, और तुम तो काम कर रहे हो कितना बड़ा। मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ मैं? हाँ चलो, भोजन करवा दिया। उसका रोज़ का नियम बन गया, जूतों की लगाना करना, भोजन मिल गए। कपड़े नहीं थे उस पर, कपड़े मिल गए। एक बार जो उनके आचार्य थे, उसके गुरुकुल के और मंदिर के, उसके आश्रम के, उनकी निगाह पड़ी। बोले, भाई ये कब से है यहाँ पे है? बोले, साहब हो गया महीना भर। बोले, क्या मांगता है, क्या तनख्वाह रखी है इसकी, क्या किया है, कुछ तय किया है इसकी, वेतन वगैरह कुछ? बोले, साहब इसने कुछ मांगा ही नहीं। बोले, फिर? बोले, भोजन के लिए भी हम कहते हैं तब आता है, कपड़े हम दे देते हैं, इसे सोने की जगह दे देते हैं, अपना नहाता धोता खाना पीना ये सब चल रहा है। इसने कोई वेतन का कोई मांग नहीं की। हमने पूछा भी इससे, भाई तुम्हें क्या चाहिए? इसने कहा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे जो करना है वो करना है। उन्होंने उसकी
तरक्की कर दी। जो भंडार वो था, जहाँ खाना बनता था, जहाँ जो अन्नकूट होता, वो अन्न क्षेत्र जो था, वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगा दी। अच्छा, पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत, तो हिसाब रखने लग गया। जो अनाज आए, ये आए, वो आए। 3-4-6 महीने गुजर गए। उन्होंने कभी क्या व्यवस्था चल रही है, बोले, उसने बताया, फिर जो मैनेजर था वहाँ, बोले साहब जब से मैं आया हूँ तब से इन पिछले 6 महीनों में जो हिसाब चला, जितना बढ़िया चला है उतना कभी नहीं चला। बोले 1 रुपये का तो गड़बड़ नहीं हुआ, और एक दाना अनाज का या सब्जी या किसी चीज़ का वो इधर से उधर नहीं हुआ है, सब कुछ बराबर है, और एक एक पैसे का हिसाब रखता है। तो बोले वेतन क्या मांग रहा है, तनख्वाह क्या मांग रहा है? बोले कुछ नहीं। बोले वही भोज, खाना और कपड़ा उसी पे चल रहा है। बोले साहब खाना, कपड़ा और सोने के से वो दे रखा है। तो ठीक है, और तरक्की हो गई। मंदिर का, आश्रम का, गुरुकुल का, इन सब का वो इंचार्ज बना दिया। कुछ सालों में स्थिति ये हुई कि वो आचार्य जी वृद्ध हो गए थे। उन्होंने कहा भाई मेरे बस का अब नहीं है इसे संभाल पाना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और वैसे नहीं हो, पर तुम दुनियादारी अच्छी तरह से जानते हो, बेहद ईमानदार हो, गुणी हो, तो मैं यहाँ गुरुकुल में पढ़ाने के लिए उनके लिए तो आचार्यों की वो लगा दूंगा, भीड़ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आ जाएंगे, मेरे स्थान पे भी आ जाएंगे, पर इस सबकी देखभाल केवल तुम ही करोगे। तो आज से पीठाधीश्वर तुम हो, मैं हो गया रिटायर, मैं अपने भजन करूँगा और मैं 4 धाम यात्रा करूँगा, इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा। तो बोले साहब जो आज्ञा? बोले जो आज्ञा नहीं है, इसके हमारा एक परंपरा है, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, उत्सव होता है, उसमें ये जिम्मेदारी दी जाती है, और बहुत से लोग आते हैं, दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, कोई बहुत बड़ा होता है इसका कार्यक्रम। बोले ठीक है साहब, कब होगा? तो उन्होंने बता दिया तब होगा। तो उसने, जो वो आचार्य थे जिन्होंने 4 आने दिए थे, उनके पास भी सूचना भिजवाई उस दिन के लिए, और वो भी आए, क्योंकि वो भी बहुत बड़े वो थे, जाने माने व्यक्ति थे, तो उनको भी मंच पर बिठाया गया और ये भी आया। इसने आके उनसे कहा कि साहब ये 4 आने आपके वापस करने हैं। वो भूल गए थे, इतने वर्ष हो गए। बोले 4 आने वापस करने हैं, मतलब मैं नहीं समझा। बोले साहब मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी उंगली अंगूठा कटा हुआ था, आत्महत्या के लिए आया था, और आपने कहा था कि निस्वार्थ सेवा के लिए तुम चले जाओ, निष्काम सेवा करो, कुछ मांगना मत, और अगर ऐसा न हो पाए, तुम्हारा हिसाब किताब कोई जुगाड़ न बैठे, तो 2 आने में भोजन हो जाएगा और 2 आने में तुम वापस आ जाओगे और आत्महत्या कर लेना। तो बोले 4 आने मुझे लौटा क्यों रहे हो? लौटा इसलिए रहा हूँ कि मेरे जैसा और कोई आए, उसे फिर आप ये 4 आने दे देना। आप सच्चे मन से और किसी की सहायता करें, सच्चे मन से किसी की सेवा करें, कहीं पर भी, किसी भी ऐसी जगह, वो चाहे अस्पताल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी गुरुकुल हो, कुछ भी हो, अगर आप सच्चे मन से सेवा करें, आप स्वार्थ न सोचें, आपका कोई लक्ष्य न हो उसमें कि नहीं मुझे तो इस पर यहाँ कब्ज़ा करना है, या मुझे तो यहाँ कुछ बनना है, या मैं किसी को आकर्षित कर लूँ और यहाँ अपना लाइफ सेट हो जाएगी, और ये सब ऐसी चीज़ें अगर नहीं है तो 100% सफलता मिलनी है आपको उस सेवा का जो बदला मिलेगा ना, वो ऐसा मिलेगा कि जीवन तर जाएगा। ये है निष्काम सेवा का सबसे बड़ा लाभ, जो लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि मंदिर में जाओ, वहाँ जाके पैसा चढ़ा दो तो भगवान खुश हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं, आप देखिए गुरुद्वारों में कार सेवा होती है, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर रहने वाले, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कलाकार आपको वहाँ जूते साफ करते हुए मिलेंगे गुरुद्वारों में, आपको वहाँ झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे, पोंछा लगाते हुए मिलेंगे, रसोई में काम करते हुए मिलेंगे, हर उस काम को करते हुए मिलेंगे जिस काम को करने में आदमी को संकोच होता है, और बड़े गर्व से करते हैं, और उस कार्य को मतलब प्राप्त करने के लिए झगड़ा करते हैं, स्पर्धा करते हैं कि नहीं मैं करूँगा, मुझे करने दो। और देख लीजिए उस समाज को, कोई सिख धर्म का व्यक्ति आपको कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा,
कोई देखें कहीं सरदार जी भीख मांगते हुए? कहीं नहीं। सेवा का अपना आनंद है, निस्वार्थ सेवा का, निष्काम सेवा का बड़ा आनंद है। अब इस सेवा में बहुत से लोग कह देते हैं साहब आप क्या, बोले साहब मैं तो माता पिता की अपने की सेवा कर रहा हूँ। ये क्या सेवा, बेकार की बात हो गई। तुम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, तुम माता पिता का कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे हो बस, जो कभी नहीं उतार सकते। उनकी क्या सेवा, किसी के दूसरे की माता पिता की सेवा करो, वो सेवा में आता है। ये सेवा थोड़ी है, ये ड्यूटी है, तुम्हारी कर्तव्य निर्वहन है। सामान्य कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हो तुम। मैं जब सरकार की तरफ से रूस गया मॉस्को में, तो वहाँ उन्होंने कहा कि साहब हिंदी की बड़ी सेवा की है आपने। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हिंदी तो मेरी माँ की तरह है भाई, मेरी मातृभाषा है। अपनी माँ की सेवा करने का किसी को क्या मतलब सम्मान मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए? वहाँ रूसी बैठे हुए थे तमाम, संस्कृत के विद्वान, ब्रजभाषा के विद्वान, रूसी, हिंदी के विद्वान, यहाँ की कई भाषाओं के, कोई तमिल के हैं, कोई कन्नड़ के हैं। मैंने कि ये हो क्या रहा है? इतना आनंद आया उसे यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने में, भाषण देने में। तो मैंने कहा इनको मिलना चाहिए, ये है सेवा। ये दूसरे की भाषा की जो कर रहे हैं, उनमें काम कर रहे हैं, उनमें शोध कर रहे हैं, ये है सेवा। भाई मैं जाके वहाँ सरकार से कहूँ कि साहब मैंने अपनी माता जी की बड़ी सेवा की है, मुझको कोई पुरस्कार सम्मान मिल सकता है? कोई औचित्य है इस बात का? कोई मतलब है? बेकार की बात है। तो निष्काम सेवा जो है, समझी, सही है ना? ठीक है, तो इस समय के लिए इतना ही।